हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने इसमें इंट्रोडक्शन और 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द 2.2 एक्सरसाइज। बट उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स भी हमने पढ़ा था। नाउ वी विल लर्न कि अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक पी एक्स है, ठीक है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, व्हाट इज द स्पेशल नेम, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक। वाई? बिकॉज द डिग्री इज 2। हमने सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ फाइंड फाइंड पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है। इट मीन्स आपको ये पी एक्स गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मैंने कहा कि जब x की वैल्यू 2 है तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगी। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। सो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड 2। तो ये क्या आ गया, 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब x हमारा क्या था, अगर आपको याद हो तो x हमारा क्या था, वेरिएबल था। और वेरिएबल का मतलब होता है कि ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो ये था जो लिखने का तरीका, बहुत सिंपल वे कि फाइंड पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। समटाइम्स दे विल नॉट आस्क यू टू राइट, दे विल नॉट राइट क्वेश्चन लाइक दिस। वो ऐसे लिख सकते हैं फाइंड, ऐसे देख सकते हैं, वेट, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू, और मैंने दे दिया लेट्स से 3x माइनस 3। डन। और आपसे कहेंगे फाइंड P0, फाइंड P1, फाइंड P माइनस 2, ऐसे दे दी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि P0 का क्या मतलब है। P0 का मतलब है, डू यू रिमेंबर हम फंक्शन को क्या Px लिखते हैं, यहाँ पे क्या है x है बट यहाँ पे अब 0 है। इसका ये मतलब होता है कि x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। P1 का क्या मतलब है, P1 का मतलब है कि जहाँ पे भी आप पहले आप इसे ऐसे लिखोगे कि x की वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली P माइनस 2 का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब करेंगे कैसे, जहाँ भी एक्स गिवन है वहाँ क्या पुट कर दो, 0। तो आपने पुट किया 3 0 माइनस 3, ये क्या आ गया आपके पास, माइनस 3। पी एक्स इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, दैट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1। तो ये आ गया माइनस 3, 3 माइनस 3 क्या आ गया आपके पास, 0। माइनस 2 का मतलब है 3 माइनस 3 एंड माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 9 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। डन। तो आपको ये किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट यू नो हाउ टू फाइंड दिस। डन। अब इस पूरे 2.2 एक्सरसाइज में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। और आई गेस आप लोग क्लास 8 तक वर्ड प्रॉब्लम सिंगल मतलब इजी वाले सीख कर आते थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अच्छा हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट इट्स ओके, हैव पेशेंस एंड कीप डूइंग, आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द 2.2 एक्सरसाइज। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.2। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हम ऑलरेडी ये ऐसा डिस्कस करके आ चुके हैं, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज 0, x इज माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये तो बहुत आसान है। तो मैं पहले फर्स्ट करती हूँ, जब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 3। इसका मतलब क्या है, x की जगह 0 पुट कर दो। तो 5 0 माइनस 3, तो कितना आ गया, 0 माइनस 3, तो माइनस 3 इज एन आंसर। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट में x की जगह में क्या पुट करना, माइनस 1। देखो जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें तो पी एक्स मैंने लिखा था कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स के टर्म में, बट कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी आता है तो आपको आना चाहिए। इन एनी वेज यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो एक्स माइनस 1 है, तो हमें क्या करना, 5x माइनस 3 मीन्स पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 5 एंड माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 8। डन। एंड द थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 पे। सो व्हाट इज द फंक्शन 5। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x की जगह 2 पुट कर दो, माइनस 3, तो 5 टू जो 10 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। डन।
अब ऐसे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी सेम बिल्कुल यही है। आपके पास पॉलिनोमियल, अच्छा व्हाट इज द स्पेशल नेम, बताओ जल्दी से क्या है। डिग्री क्या है इसकी, तो इसकी डिग्री है 2, because what is the highest power, s, 2, who is the variable, s, and what is the special name of this polynomial, quadratic। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना जब एस जीरो हो तो वी फर्स्ट पार्ट एस जीरो, एस जीरो व्हाट इज द फंक्शन, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, तो 7s की जगह 0 माइनस 4s की जगह 0 प्लस 6, तो देखो ये भी 0 ये भी 0, तो यह जगह 0 प्लस 6, तो व्हाट इज द आंसर, 6 इज एन आंसर। इन अ सेम वे सेकेंड पार्ट s इक्वल टू -3 पे हमें फाइंड करना है, तो 7 डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, -3 का स्क्वायर -4 -3 एंड देन +6। सो देखो सबसे पहले पूरे इसको ओपन करो, पहले ब्रैकेट को, तो जगह 7 और -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +9, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हो, इवन पावर करते हो कभी भी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और कभी भी ऑड पावर हो तो नेगेटिव होता है। क्या गया, और 4 इंटू 3 12, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12 प्लस 6, तो ये कितना आ गया 63 प्लस 18, तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 81। डन। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास s इक्वल टू 4, सो फंक्शन है हमारे पास 7, इसकी जगह 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर -4 एंड देन 4 का स्क्वायर प्लस 6, सो 7 पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ जो है 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 से नहीं, हाँ 64 हो गया, एंड देन प्लस 6, सो ये आ गया आपके पास। इसको ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो पावर नहीं है ना, ये रिमूव करते हैं, पावर नहीं है, सो यहाँ पे ये भी चेंज करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 16, क्योंकि 4 4 से क्या हो गया 16, एंड देखो -16 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0, और 0 के 10, एंड 7 इंटू 16 करो, 7 6 42, ये 112, और ये आ गया आपके पास -10, -10 करो तो कितना आ गया आपके पास 102। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल सा था, जिसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके देखना था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं और कई बार पेपर में भी आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं वर्ड प्रॉब्लम, एंड वर्ड प्रॉब्लम में भी क्योंकि देखो वी आर लर्निंग अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल से काम करोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप दो दो वेरिएबल लोगे, कि एक x ले लोगे एक y ले लोगे, सो वी विल वर्क विद ओनली वन वेरिएबल, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप एक वेरिएबल से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज, दो वेरिएबल से भी हो जाता है, लेकिन अभी हमने दो वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा नहीं है, एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है, तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years their एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड their प्रेजेंट एज। अब देखो एज वाले क्वेश्चन में ना कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखना। देखो पहले हम नॉर्मल लेके चलते हैं, लेट्स से आज आपकी एज है 15 years, ओके, मैं आपसे कहती हूँ 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, तो जब आप 5 साल बाद करोगे तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या +5 कर रहे हो, विच इज इक्वल टू 20 years। सिमिलरली कहूँ अगर 10 साल पहले कितनी एज होगी, तो आप क्या करोगे -10 करोगे, और इट मीन्स अगर आपको आपकी प्रेजेंट एज पता है तो आप पीछे पास्ट में भी जा सकते हो और आगे फ्यूचर की एज का भी आराम से आप फाइंड कर सकते हो। यही लॉजिक होता है वो ये इस टाइप के हमारे एज प्रॉब्लम में। सो सबसे पहले आप हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम करोगे, एक्स वाई जो भी लेट करना है, राइट। फिर जब बोला जाए 5 साल बाद या 5 साल पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आप 5 साल ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट हमेशा एक्स और वाई प्रेजेंट एज को अज्यूम करोगे। तो अगर आप कई बार ये भी लिख देते हो ना, लेट द एज भी एक्स, तो वो भी गलत माना जाएगा, कौन सी एज, कब की एज, तो पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट एज को अज्यूम करें। अब यहाँ देखो ये बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द साहिल्स प्रेजेंट एज। किसका कंपेयर किया, साहिल की मदर का साहिल की प्रेजेंट एज से, कि साहिल की मदर का जो प्रेजेंट एज है वो साहिल का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। लेट्स से अगर साहिल 10 साल का है तो उसकी मदर कितनी साल की होगी, 30 years की,
3 टाइम्स। सो अगर मुझे साहिल की एज पता है तो क्या साहिल की मदर्स की एज भी पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे किसकी एज, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल्स प्रेजेंट एज हमने ले ली x years। तो साहिल्स मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज विल बी, क्या बोला है 3 टाइम्स कि साहिल की देखो क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है प्रेजेंट में साहिल की मदर 3 टाइम्स है। सो ये कितना हो गया, दिस विल बिकम 3x years। ओके, अब बोला 5 साल बाद, अगर साहिल आज x years का है तो 5 साल बाद कितना होगा। मैं कई बार जब एक सवाल पूछती हूँ तो बच्चों के अजीब और गरीब आंसर आते हैं। कई बार आता है 5x, कई बार आता है 5x यूजुअली आता है, अदरवाइज अगर 5x नहीं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाता सही। बट 5x क्यों आएगा बेटा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। कभी अगर ऐसे डाउट हो ना तो खुद से सवाल करो कि अगर प्रेजेंट एज x की जगह 10 ले लो, कि अगर आज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, 10 + 5 कर रहे हो। तो बेसिकली यू आर एडिंग नॉट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो कभी अगर फंसो तो आप ऐसे अपने आप की एज को ले लो और फिर उसके अकॉर्डिंग फाइंड करो। तो आफ्टर 5 years पहले हम साहिल की एज निकालते हैं। साहिल्स एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी x + 5 years। डन। और साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी, साहिल्स मदर एज विल बी, मदर की एज अभी कितनी है 3x, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x + 5 years की हो जाएगी। डन। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 5 years देयर एज, उनकी एज विल एडअप मतलब सम 270 ईयर्स के 5 साल बाद जब दोनों, इसकी हिंदी कर, दोनों के एज को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 70 ईयर्स बनेगा। मतलब कि साहिल की एज कितनी है 5 years बाद x + 5। साहिल की मदर्स की एज कितनी है, साहिल की मदर्स की एज कितनी है 3x + 5, और दोनों को मिला के कितनी हो रही है 70 हो रही है। तो यहाँ हमने लिख दिया 70। अब यहाँ से सॉल्व करो, x + 3x कितना हो गया आपके पास 4x, और 5 + 5 कितना हो गया 10 विच इज इक्वल टू 70। 10 को इधर भेज दो तो 4x = 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x क्या था, साहिल एज या साहिल की मदर की, तो ऑब्वियसली साहिल की एज। देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज इज 15 years। और साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी, साहिल्स मदर प्रेजेंट एज कितनी थी 3 टाइम्स, मतलब 3 × 15 विच इज इक्वल टू 45 ईयर। आई होप आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आपको। नाउ उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन two positive number is 65. Now question number 4, it says the difference between two positive integers is 63। दो इंटीजर है आपके पास और पॉजिटिव है, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस की बात जब भी बात की जाए तो इसका मतलब होता है जब भी डिफरेंस वर्ड आए तो आपको समझ आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन होगा पहली बात तो दोनों के बीच में, और या फिर इसका मतलब होता है गैप कि उनके बीच में कितना गैप है। सो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 63। दो पॉजिटिव नंबर है जिनके बीच का गैप है 63। जैसे अगर मान लो मैं देती हूँ 7 और 2 तो इनके बीच में कितना का गैप है 5 का, तो मैं क्या बोलूंगी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। ये मतलब होता है। नाउ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। जो रेशियो है उन दोनों इंटीजर्स का, मतलब वो जो दो इंटीजर्स थे उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है 2:5 है। तो फाइंड द टू इंटीजर्स। तो जब हमें ऐसे रेशियो में गिवन होता है तो आपको पता है कि जब भी ऐसे रेशियो में गिवन हो तो हम रेशियो यूनिट को क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। तो एक नंबर क्या बन जाएगा 2x और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 5x बन जाएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इंटीजर्स इन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर
क्या हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स? एक 2 है और एक क्या है 5 है, तो क्या लिखोगे, x ले लेते, 2x ले लेते एंड एक हम क्या ले लेते 5x। इन दोनों के बीच का जो रेशियो कैंसिल होकर आ रहा है वो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब इनके बाद बोला है कि इनके बीच का जो गैप है वो 63 है। तो जब भी डिफरेंस की बात हो ना तो आप ये बताओ कौन सा बड़ा होगा, 5x या 2x? तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, 5x बड़ा है। सो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस कितना गिवन है, 63 गिवन है। सो इन दोनों के बीच का गैप कैसे निकालोगे, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, मतलब 3x इज इक्वल्स टू 63. So what is the value of x? 63 by 3 which is equals to 21. So numbers क्या हो जाएंगे, therefore positive integers are क्या है हमारे पास, 2x मतलब 2 इंटू 21 एंड 2 इंटू 5 इंटू एक्स करेंगे, 5 इंटू 21 और ये कितना आ जाएगा 42 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 105। ये आपके दो इंटीजर्स आ गए 42 एंड 105। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक पहली बार ही पढ़ोगे ऐसा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। पहली बात तो देखो, ये चाहे कोई आपको कितना भी समझा दे, आप पेपर में अगर जब तक खुद नहीं समझ के जाओगे ना, ये गलत ही पढ़ो। सो पहले इसकी हिंदी करो, हिंदी बहुत सोच समझ के करना, उसके लिए पहले इंग्लिश अच्छे से पढ़ना। रूबी के पास 3 गुना 2 रुपए कॉइन है, जितना कि उसके पास 5 रुपए है। मतलब 5 रुपए का जितने 5 रुपए के कॉइन जितने भी है उसका 3 गुना कितने हैं 2 रुपए कॉइन। अगर आपने थोड़ा सा भी उल्टा पढ़ लिया ना, देन क्वेश्चन हैज विल बी चेंज्ड, योर आंसर विल बी रॉन्ग डेफिनेटली, और 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना। फिर बोला है कि उन सारे कॉइन्स को मिलाओ और टोटल कितना बनाओ उसका 88 रुपीज़। सो कह रहे हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, कि ईच टाइप के कॉइन कितने। सो फर्स्ट कंपेयर देखो, 5 रुपए का कॉइन जितना है उसका 3 टाइम्स कितना है 2 रुपए का कॉइन है। सो अगर मुझे 5 रुपए का कॉइन मिल गया तो 2 रुपए का भी मिल जाएगा। सो मैं क्या अज्यूम करूंगी, 5 रुपए कॉइन अज्यूम कर लेती हूँ। तो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, टोटल नंबर, तो मैंने ले लिया x। सो टोटल नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3 ऑफ x। डन। अब पहले यहाँ पे कुछ बात समझते हैं। अगर आपके पास 2 कॉइन है 5 रुपए के, 5 रुपए के कितने रुपए बन गए आपके पास, 10 बन गए। 3 रुपए 3 कॉइन है तो कितने बन जाएंगे आपके पास, 5 रुपए है तो ये हो जाएंगे आपके पास 15 रुपए। सो अगर मुझे कॉइन गिवन हो, कॉइन से मुझे अमाउंट पे जाना है, मनी पे जाना है, तो आप क्या करते हो, आपने क्या किया 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। अगर मैं आपसे कहती हूँ 10 रुपए 10 कॉइन्स हैं आपके पास, 2 रुपए कॉइन, 2 रुपए के कॉइन 10 हैं, तो कितना अमाउंट बनेगा आपके पास, कितने पैसे हुए, कितने रुपीज़ हुए आपके पास, तो कितना रुपीज़ हुआ 20 रुपीज़ हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, 2 इंटू 10 आपने कॉइन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम देखो यहाँ पे बोला है उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल अमाउंट है 88 रुपीज़। अब अगर उसके पास एक्स कॉइन है 5 रुपए का, तो कितने पैसे कितने रुपीज़ बन जाएंगे, तो कितने रुपीज़ बनेंगे 5 इंटू एक्स, ये क्या बन गया 5 रुपए टोटल अमाउंट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास 3x कॉइन है 2 रुपए के, तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा 2 इंटू 3x, और ये दोनों मिलके कितना आ गया आपके पास 88। बच्चे यूजुअली पेपर में क्या गलती कर देते हैं, जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा की जाती है वो ये करते हैं कि वो लिख देते हैं x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 88। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो मनी है, पैसे है ना, और ये क्या है कॉइन, ये तो x प्लस एक कॉइन है, और यहाँ बीच में इक्वल का तो मतलब ये है ना कि जो भी इधर लिखा है वो इधर क्वांटिटी या सेम होनी चाहिए। यहाँ आप मनी और यहाँ कॉइन को कैसे इक्वल कर सकते हो। सो यहाँ पे इसलिए अगर आप यहाँ पे मनी लिख रहे हो तो यहाँ पे मनी लिखना पड़ेगा। मनी के लिए आपको हमेशा कॉइन्स को उस जो वैल्यू होती है कॉइन की उससे मल्टीप्लाई करना होता है,
ओके, सो ये कितना आ गया आपके पास 5x, और ये आ गया आपके पास 6x, और ये आ गया 88, तो ये आ गया 11x इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू 8, तो हमें क्या निकालना था, सो इसका मतलब ₹5 कॉइन कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने 8, एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये हो जाएगा 3 × 8 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। एक 300 फीट का फेंस था, उसने 2 पार्ट में उसको कट कर दिया अलग अलग साइज में। जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है किसका, शॉर्टर पीस का। सो हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले कोई ऐसे मान लो कोई ऐसी स्टिक थी, ऐसे फेंस था, उसको उसने कट कर दिया, और ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो 300 फीट है, 300 फीट है। सो आपसे ये बोला गया है कि ये कितना है और ये कितना है, जहाँ पे आपको गिवन है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के। तो मैं लेट कर लेती हूँ, किसको लेट करोगे, लॉन्गर को या शॉर्टर को। वैसे तो देखो किसी को भी कर सकते हो, लेकिन आप अभी थोड़े बच्चे हो ना, तो इसलिए जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसको कर लो। तो हमें ये पता है ना कि अगर शॉर्टर आ गया तो लॉन्गर भी आराम से आ जाएगा। तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर शॉर्टर पीस कितना आ गया, x फीट ले लेती हूँ, x फीट। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 4 टाइम्स बोला है, तो ये हो जाएगा 4 × x फीट। अब लॉजिक बताओ, क्या इन दोनों को मिला के 300 होना चाहिए। तो हम बेसिकली हम क्या करें, इस पार्ट को ऐड कर रहे हैं, मीन्स x प्लस 4x विल गिव यू हाउ मच, 300 फीट ही तो होना चाहिए, उसी को काट के तो हमने लेंथ डिवाइड किया था। तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 300, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 60। देयरफॉर लेंथ ऑफ shorter piece is equals to how much, 60 feet, और लेंथ ऑफ लार्जर पीस कितना था, 4 टाइम्स था, मतलब 4 × 60 विच इज इक्वल्स टू 240 फीट। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 240 होगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पे बेस्ड है। If the length of rectangle is 3 times more than twice its width, very good question। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला है, 3 बड़ा है। देखो बेटा जब भी ना मोर की बात करें ना, मोर देन या लेस देन, तो हमेशा याद रखना जब भी मोर देन वर्ड आ गया इट मीन्स हमेशा प्लस करते हो, क्या करते हो प्लस। अगर बोलते लेस देन तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। फिर किससे मोर देन है, इट्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर। तो पहले हम लेंथ और विड्थ को ही समझते हैं क्या है। सो अगेन देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किससे, विड्थ से कंपेयर कर रखा है, तो हम पहले विड्थ को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। अब लेंथ बहुत सोच समझ के करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी देखो कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन में मोर देन की बात हो, कितना मोर देन है 3 मोर देन है, तो पहले आप हमेशा +3 लिखो। अगर बोला जाता है ना लेस देन 4 लेस देन 5 लेस देन, तो आप -4 लिखते। ये चीज आ गई। ओके, नाउ 3 मोर देन तो आप लिख चुके हो, ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस मतलब 2 × विड्थ। अब जल्दी से बताओ विड्थ कितना अज्यूम किया हमने, 2x विड्थ, और ये क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। आई होप ये आ गया समझ में। जब भी मोर देन होगा तो +3 लिखना, लेस देन होगा तो माइनस लिखना, और फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना। फिर बोले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। नाउ जल्दी से बताओ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। According to question it's given 24, but what is the formula, 2 × L plus B is equals to 24। पहले 2 से और ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 12। So length plus breadth is equals to 12। What is length? Length is 2x plus 3। What is width?
विड्थ है आपके पास x विच इज इक्वल्स टू 12, ये करो ऐड तो ये हो गया 3x, 3 को उधर भेज दो तो 12 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 9, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/3 विच इज इक्वल टू 3। हमें डायमेंशंस पूछा था, तो देयरफॉर विड्थ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इट इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है उसको ज़रूर रीड करके जाना, दोज आर गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। और आने वाली एक्सरसाइज में भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो करना तो पड़ेगा। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल, बट करेंगे, साथ में मिलकर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरी वन एंड टेक केयर।